नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले। बात करेंगे WD साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की। तो सीधा चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। और सबसे पहले हमारी टाइम जो जोन है वो स्टार्ट हुआ 3 तारीख को। 3 तारीख की कैंडल हमारी ये वाली है और इस पे हमने हाई लो मार्क कर लिया। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 3, 4, 5 तारीख की हमारी प्रेशर डेट है और 3 तारीख के आप हाई लो नोट कर लेना। उसके बाद जहाँ भी क्लोजिंग कंफर्मेशन मिले, अगर बुलिश की मिलती यानी कि 3 तारीख के हाई लो के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता तो हम बुलिश में जाने वाले थे। कहाँ तक के लिए, उसके भी लेवल्स 25,784 और 26,000। बाकी ऊपर जाके देखते 784 के ऊपर। लेकिन टाइम लाइन ने हमारा जो क्लोजिंग दिया वो बेरिश में दिया नेक्स्ट डे, ठीक है ना, इसके नीचे क्लोज हो गई। और जो बैंक निफ्टी है वो अंदर क्लोज हुई। तो 4, 5 और आज जो दोनों इंडेक्स नीचे हैं, है ना, दोनों इंडेक्स की क्लोजिंग नीचे आ गई। और अब टाइम जोन ने क्या किया, इन्वर्जन कर दिया। यानी कि ये बुलिश टाइम लाइन थी, लेकिन अगर कोई बुलिश टाइम लाइन को बेरिश हो जाती है तो हम उसको इन्वर्जन बोलते हैं और उसमें अच्छे पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इन्वर्जन हो चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो प्रेशर नीचे का रह सकता है, ठीक है। लेकिन हमें उसके लेवल्स देखने चाहिए कि कहाँ तक आ सकता है। तो इसका हम लगाएंगे, किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं। मैं फीबो से लगा देता हूँ। फीबो के हिसाब से 600 के आसपास अभी दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है कि फीबो के हिसाब से लेवल कंप्लीट कर चुका है। बैंक निफ्टी 0.6 से इसने रिवर्सल ले लिया बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ से चांसेस बन रहे हैं एक पुल बैक के। रहने वाला डाउन ही है, लेकिन एक पुल बैक मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों इंडेक्स ने टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो सेल ऑन राइज पे मार्केट अब जाने के चांसेस ज़्यादा बन गए इसके, ठीक है ना। बाकी हमारे पास स्टॉप लॉस है ही, है ना। इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसके आसपास जाके फिर हम सेल कर सकते हैं। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का रहेगा कि अगर पुल बैक ले रहा है यहाँ से, ठीक है ना, तो हम फिर अगेन यहाँ से सेल कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम जोन के दोनों नीचे आ गए, इन्वर्जन हो गया। पहले भी इसने 19 तारीख को भी इन्वर्जन किया था, बेरिश टाइमलाइन को बुलिश में कन्वर्ट किया। तो ये टाइमलाइन इन्वर्जन और डाइवर्जन और कंटिन्यूटी करते रहते हैं। तो हमें इसको पहचान करनी आनी चाहिए कि जैसे 3 तारीख का हमारा जो भी टाइम जोन था, हमें वेट करना होता है कि क्लोजिंग कहाँ मिल रही है दोनों इंडेक्स की। जैसे ही दोनों इंडेक्स की जहाँ भी क्लोजिंग मिलेगी, हम उसका ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। बाकी जो रेगुलर टाइमलाइन को अगर आप देखो तो आपको ट्रेड करना आ जाएगा उसके अंदर कि कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आज फ्राइडे है, ठीक है ना, और 2 दिन मार्केट की छुट्टी रहती है। और ऐसे सिनेरियो में कि मार्केट में प्रेशर है, ठीक है ना, तो हम कैसा व्यू करके, मतलब पोजिशनल व्यू रख के, पोजिशनल व्यू का मतलब 2-4 दिन का व्यू देख के क्या मार्केट नीचे रहने वाला है या मार्केट ऊपर रहने वाला है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लें कि जिसमें हमारा मिनिमम लॉस हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ सेंसिबल पे। वहाँ पे जाके 1-2 स्ट्रेटजी आप देखो, उस हिसाब से उसमें लॉस और रिस्क रिवार्ड जिसे बोलते हैं, रिस्क कितना रिस्क आ रहा है, कितना रिवार्ड आ रहा है, वैसे करके अगर स्ट्रेटजी डाल के छोड़ी जाए,
क्योंकि 2 दिन का है मार्केट और छुट्टी रहती है शनिवार इतवार की, तो ऐसी स्ट्रेटजी हम मिनिमम रिस्क पे डाल सकते हैं। तो हम चलते हैं स्ट्रेटजी बुल्डर पे, और कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं, जैसे फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी में हम दोनों सिनेरियो में डाल के दिखाऊंगा आपको कि अगर हमारा 10% चांस बेरिश का रहने वाला है, 10% मीन्स कि थोड़ा सा प्रेशर नीचे रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर को सेल कर देंगे। ठीक है, अब ये तो नेकेड फ्यूचर सेल हो गया, हमें इसमें एक हेज लगाना पड़ेगा कि हमारा लॉस जो है वो मिनिमम हो जाए। अभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड दिख रहा है। अगर यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया तो हमें जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा। ये देखो, अगर ऊपर गया मार्केट तो अनलिमिटेड लॉस, और अगर नीचे गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन हम इसको लॉक करना चाहते हैं कि हमारा लॉस मिनिमम हो जाए। तो इसका मिनिमम के लिए क्या करो आप, फिन निफ्टी का यह प्राइस देख लो कितना है, ये 500 के आसपास है ना। तो उसके 100 पॉइंट इन द मनी चले जाओ, यानी कि 400 पे चले जाओ और वहाँ पर एक कॉल बाय कर लो। ठीक है, फ्यूचर शॉर्ट किया तो कॉल बाय करनी है। ठीक है, तो अब हमने ये बाय कर लिया और एक फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। अब हमारा यहाँ पर आप सिनेरियो देखो, मैक्सिमम लॉस आपको 1485 रुपये का दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखाई दे रहा है। इसको हम डन कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 24 सितंबर का फ्यूचर हमने सेल किया ये प्राइस पे, और 10 सितंबर का हमने कॉल बाय किया 23,400 का 210 रुपये पे। अब ये हमारा ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर भागता गया, मतलब हमारे अगेंस्ट चला गया, तो हमारे को 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, है ना। 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई। और नीचे अगर अनलिमिटेड गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अभी अगर 2-3 दिन में 500 पॉइंट यहाँ से अगर फिन निफ्टी 23,000 पे आ जाती है, तो हमारा लॉस प्रॉफिट जो है हमारा 8,000 का इसमें शो कर रहा है। तो और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर कि अगर मार्केट बुलिश रहने वाला है, ठीक है ना, तो बुलिश के सिनेरियो में कैसे बनाएंगे। बुलिश है तो फ्यूचर बाय करेंगे, बेरिश है तो फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर हमने बाय कर लिया और एक पुट ली जाएगी इसके साथ। यहाँ 500 चल रहा है तो 600 या 650 की इसमें एक पुट ली जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो लॉस है ना, वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि कितना रखना है। ठीक है ना, अभी 2300 दिखा रहा था, 700 की लेते हैं तो 1900 दिखा रहा है, और अगर 600 की लेते हैं तो 2800 दिखा रहा है। तो ये पोजिशनल पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक एक्सपायरी ना हो। चार्ट पे चल के देखते हैं कि अगर फिन निफ्टी इस सिनेरियो में, तो मान के चलो कि ये नीचे आने की कोशिश करनी चाहिए इसको, और अगर हम फीबो के लेवल लगाएं तो ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 23,100 के आसपास ये आ जानी चाहिए। ठीक है, तो 23,100 के आसपास आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें बेरिश ट्रेड सेटअप बनाना पड़ेगा। बेरिश ट्रेड के लिए भी मैंने आपको बना के दिखाया, फ्यूचर शॉर्ट कर दो और एक कॉल ले लो, है ना। कॉल हमेशा 100 पॉइंट नीचे की लो, जो भी प्राइस चल रहा है। तो 500 चल रहा है तो 400 की हमने बाई कर ली। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1400 के आसपास, 1500 के आसपास लॉस आ रहा है, और यहाँ पर 25,100 के आसपास हमारा, 23,100 के आसपास हमारा आ सकता है। तो ये 5,000 रुपये, यानी कि रिस्क रिवार्ड 1:3-4 के आसपास आपका बन गया। ठीक है, एक सिनेरियो तो हम ये लगा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये तो आपके फ्यूचर के साथ होगा, इसमें मार्जिन भी हमारा कम लगेगा। आप देख लेना कितना लग रहा है। सेल और 400 की बाय, 17 या 20,000 25,000 ऐसी लगेगा। ठीक है, और मैं बताने वाला था आपको स्ट्रेटजी कौन सी लगा सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें हम ऐसे लगा सकते हैं, अगर हमारा व्यू बेरिश है, ठीक है, बेरिश है तो किसी दूसरे इंडेक्स पे चलते हैं, निफ्टी पे चलते हैं। ये स्ट्रेटजी नोट कर लेना और इसको लगा के देखना, जहाँ भी रिस्क कम लगे वहाँ पर डाल दो इसको। तो हमारा व्यू बेरिश है, तो बेरिश है, अभी मार्केट चल रहा है 24,800, और हमें लगता है 100, 200, 300, 400 पॉइंट आ सकता है।
तो इसमें डीप इन द मनी चले जाओ आप, और इसमें क्या करें हम, 2-3 होती हैं, मैं सोच रहा हूँ बेस्ट कोई आपको बताऊं। इसको बाय करें, नहीं इसको सेल करेंगे। हाँ, डीप इन द मनी चले जाओ, 24,852, 874, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे 24,852 है, तो इससे नीचे प्राइस ना हो इसका। ये 874 है तो ठीक है, यहाँ पे 22 रुपये इसकी टाइम वैल्यू आ रही है इसके अंदर। ये हम सेल कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट नीचे आएगा तो प्राइस इसका कम होगा कॉल का, और प्राइस कम होगा तो हमने सेल किया है 874 पे, तो इसके प्राइस कम होंगे यहाँ पर। लेकिन अभी ये नेकेड है, अभी हमें लॉस जो है अनलिमिटेड दिखा रहा है, हमें इसको लॉस को कम करना है, ठीक है ना। प्रॉफिट तो दिखा रहा है, अगर मार्केट नीचे गिरा तो प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन अगर सॉरी मार्केट ऊपर गया तो हमें लॉस देना चालू करेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करें, इसमें आप नीचे कितना भी जा सकते हो, यानी कि 23,000 भी जा सकते हो आप, 23,000 पे भी रख सकते हो इसको, ये 23,000 पे भी रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1882 है और ये 52 है, ठीक है। तो 23 पे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। यहाँ पे चले गए, इसको हटा दो, ये 24 है, क्योंकि जितना नीचे रखोगे अगर मार्केट में अच्छा फॉल आया तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखो 47 दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे लॉस को कंट्रोल करना है। लॉस को कंट्रोल करने के लिए करंट मार्केट प्राइस 24,900, तो इसमें भी सेम सिनेरियो, 100 पॉइंट नीचे इसको एक बाय करके देखते हैं क्या लॉस दिखा रहा है। अब देखो लॉस का पोर्शन हमारा 2800 के आसपास आ रहा है, इसको आप यहाँ से मैनेज करो। बस आपको क्या करना है, CMP से ऊपर नहीं जाना। स्ट्राइक प्राइस में 852 है ना, तो ATM भी नहीं जाना, 850 भी नहीं जाना, इसके नीचे ही रखोगे आप। 800 रखोगे, देखो 2700 आ रहा है, हमें रखना पड़ेगा 700, ठीक है ना। तो इसमें हमारा प्रॉफिट लॉस का जो फिक्स हो गया, लॉस मतलब फिक्स का मतलब 1886 रुपये लॉस कब होगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाए। हमने व्यू बनाया बेरिश का, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस या जो भी मैक्सिमम लॉस है वो 1886 का है। अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारा व्यू बुलिश है ना, हमारा व्यू बुलिश है, अभी बेरिश का दिखाया था। बुलिश में क्या करो, मार्केट चल रहा है 25,000 के आसपास, हम क्या करेंगे 1000 पॉइंट ऊपर, क्योंकि हमें लगता है कि 1000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, 500 चली जाए, 1000 चली जाए, तो इसको हम क्या किया था, हमने इसको सेल करेंगे, ठीक है ना। इसको सेल करेंगे तो यहाँ आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 28,000, लेकिन लॉस आ रहा है, लॉस को कम करना है हमें। इसको आप सेल कितना भी ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे 1135 है और 27,000 पे देखते हैं, 27,000 कहाँ है, ये रहा 1135, ठीक है। 27,000 भी सेल कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कंट्रोल नीचे से करना है इसको। अभी हमें इसमें लॉस को कंट्रोल करना है, तो ATM है हमारा 24,900, यानी कि 25,000 के आसपास। तो 25,000 की एक पुट हम बाय करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखो 1678। ये स्ट्रेटजी जब बहुत बढ़िया चलती हैं कि बहुत फास्ट मूवमेंट आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि बाय हमने 25,000 पे किया, तो अगर ऊपर गया तो हमारे को ये वाला जो हमने सेल किया हुआ है ये प्राइस हमें प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट ये 28,000 पे आ गया तो 1,000 रुपये इसमें से गिर जाएंगे, और हमने यहाँ बाइंग में कितना दिया, केवल 231, तो 750 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और बाई चांस यहाँ से मार्केट 24,000 पे आ जाए, चाहे 20,000 पे आ जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, हमारा लॉस फिक्स है ये 1678, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा नहीं जाने वाला। तो ये हमने वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सैटरडे संडे के लिए बनाओ, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें लॉस अपना 2000 एक लॉट पे 2000 से नीचे रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गई सारी, ऐसी स्ट्रेटजी में डाल के जाता रहता हूँ, और
मैं बता नहीं सकता आपको, मैं डाल के गया था स्ट्रेटजी और 2 लॉट से, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट आया निफ्टी की कल। तो ये क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी बनाता रहता हूँ, आप भी जिसका जीरोधा का अकाउंट है उसमें सेंसिबल लॉगिन करना फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसके पास भी जीरोधा के अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, वो सेंसिबल आप ये लिखा हुआ है SENSIBULL, सेंसिबल नेट पे खोलना और वहाँ आपको उसमें लॉगिन कर लेना और ये फिर आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाओगे। यहाँ से आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्ट। देखो मैं करके बताता हूँ, जैसे हमने कोई भी इसके अंदर ज़रूरी नहीं है एक सिंगल जाना है, आप कुछ भी लो इसके अंदर, कितने ही लेग ले लो, बाय 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 सेल सेल, ठीक है ना। सारा डन कर दिया आपने, सिंगल क्लिक से आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा सारा। और जैसे ये 10 कितने ट्रेड हो गए हमारे, 5-7 ट्रेड हो गए, इनको हमने ट्रेड ऑल पे गए और यहाँ देखो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। आपको तुरंत प्लेस करना है तो प्लेस कर देंगे और ये तुरंत सब ऑर्डर चले जाएंगे। अभी तो मार्केट क्लोज हो गया इसलिए एरर दिखा रहा है। तो ये बात हो गई हमारी एक स्ट्रैटेजी की कि हम फ्यूचर के साथ या फिर कॉल पुट, और भी बहुत सारी इसके अंदर कम से कम 15-16 स्ट्रैटेजी होती हैं, ठीक है ना। और आपको लगा कर दिखाता हूँ, आज फ्राइडे है तो 2 दिन की छुट्टी है, इसको हम करेंगे क्लियर। देखो अगर मार्केट कंसोलिडेट है तो कंसोलिडेशन के फेस में हमको क्या, हम लगाएंगे आयरन फ्लाई। जो भी एटीएम चल रहा है 850 ये रहा 850 एटीएम है, तो इसको हम कॉल पुट को दोनों को सेल कर दें, ठीक है। अभी क्या दिखाई दे रहा है, हमने सेल तो कर दिया, मार्जिन भी ज़्यादा ले रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना और मैक्सिमम लॉस, हमें ये लॉस के पोर्शन को कम करना है। तो इसके लिए क्या करो, जो भी हमने कॉल और पुट का प्रीमियम रिसीव किया 150 160 ऑलमोस्ट 300, तो 300 रिसीव किया तो 300 डाउन भी जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा 200 आप जाओ। तो 850 से 650 बाई किया और इधर 850 से 200 पॉइंट ऊपर 50 का बाई किया, तो अब हमारा लॉस फिक्स हो गया, ठीक है ना। और हमारा मार्जिन भी हमारा 35,000 रुपये आ गया। तो 998 यानी कि 1000 रुपीज़ का हमारा लॉस फिक्स हो गया इसमें। क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है तो 100 पॉइंट या 100 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है ना, वैसे होगा नहीं, फिर भी देख लेना। ये हमारा 1:4 का रेशो आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आप ब्रेक इवन भी देख सकते हो कितना फंड चाहिए। तो ब्रेक इवन 700 और 25,000, ठीक है ना। अगर मार्केट कंसोलिडेट है, 2 दिन भी 3 दिन भी कंसोलिडेट रह गया तो ये हमारा जो ग्राफ है ये प्लस में आ जाएगा, ये ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी और प्लस हो जाएगा। इसको आप कितने भी लोड से, यहीं से लोड से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 10 लोड डाले, ठीक है, तो 10 लोड डाले तो हमें मार्जिन चाहिए 3.5 लाख रुपए। मैक्सिमम प्रॉफिट 40,000 का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस 10,000 का हो सकता है। एक तरह तो ये हो गया, ये कॉल पुट हमने इस तरह से सेल कर दिया, ठीक है ना। एटीएम बेच दिया और ओटीएम खरीद दिए। इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ऊपर नीचे करके आप देखना कि जहाँ मिनिमम लॉस आ रहे आए वहीं पे आप उसको करना। और दूसरी टेक्निक क्या है कि हम क्या करें, जो भी एटीएम चल रहा है उसके दो लोट, ये 2 लोट हम सेल करेंगे और एक लोट ओटीएम और आईटीएम बाय करेंगे। जितना डिफरेंस यहाँ से नीचे रखना है, 850 तो 750, 750 के बाद 950, ये हमने बाय कर लिया। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी कंसोलिडेशन वाले फेज के लिए है। आप अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी या ये वीक कंसोलिडेट रह सकता है तो ये बहुत अच्छा 1:10 का ये दे रही है, 1:9 का, ठीक है ना। इसको हमने डन किया और जितने भी लोट आपको करने हैं यहाँ से, ये मैं 1 लोट का बता रहा हूँ आपको, हमने 10 लोट करने हैं मान लो, तो हमारे को क्या दिख रहा है कि हमारे 2,500 रुपये जाने के लिए, लेकिन आने के लिए हमारे पास अच्छा प्रॉफिट है। 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा, आपको प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। 10 लोट में किया तो मार्जिन हमारा 3.5 लाख मांग रहा है और 1 में करेंगे। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे और स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है मार्केट में।
15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने चौक किया, ठीक है ना, यानी कि बेरिश कन्फर्मेशन दे रहा है, ये फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का दे रहा है। तो अभी इसको इंडूसमेंट लेने दो, अगर यहाँ पे इंडूसमेंट लेता है, ठीक है ना, तो ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और इंडूसमेंट नहीं दे रहा, फॉल आ रहा है, तो हमें इंडूसमेंट का वेट करना चाहिए। सारे इंडेक्स में यही बना हुआ है ना। बैंक निफ्टी ने भी चौक किया, फर्स्ट इंडिकेशन दिया, और इंडूसमेंट इसका पेंडिंग है। सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में भी फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का दिया, फिर निफ्टी में भी इंडिकेशन बेरिश का दिया और मिड कैप में। तो सब इंडेक्स में बेरिश का एक 15 मिनट के चार्ट पे इंडिकेशन मिल रहा है बेरिश होने का। और अभी इंडूसमेंट किसी भी स्टॉक ने इंडेक्स ने नहीं लिया, तो हमें इंडूसमेंट का वेट करना चाहिए स्मार्ट मनी के हिसाब से। HDFC बैंक कंसोलिडेट है अभी, वैसे बुलिश है, नीचे मिलेगा तो बाय करना चाहिए। मारुति का इंडूसमेंट पेंडिंग है, ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। कोटक, सारे स्टॉक अभी ऐसे ही हैं। कोटक बेरिश है, तो लेकिन बीच में हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, या तो चौक के लेवल पे या बॉस के लेवल पे। रिलायंस बुलिश हो गया था यहाँ पर, और इंडूसमेंट भी हुआ था। ये एक्सट्रीम पे मिलेगा ना, तो यहाँ पे बाय करेंगे इसको। इस लेवल को नोट कर लेना, यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के और बाय करना चाहिए इसको। सन फार्मा बुलिश है, 1 मिनट देख लेते हैं इसको। हाँ, सन फार्मा बुलिश है, लेकिन इसकी रेंज वो छोटी है। बाकी कुछ है नहीं स्टॉक्स में भी। TCS इसके नीचे गया नहीं, इंडूसमेंट नहीं, यानी TCS बेरिश है, इंडूसमेंट अभी इसका पेंडिंग है। इन्फोसिस बुलिश है, ठीक है, नीचे मिलेगा तो बाय करेंगे यहाँ पर 1725 के आसपास। भारती एयरटेल बुलिश है, लेकिन इंडूसमेंट हुआ है। तो इंडूसमेंट जब हो जाता है तो हमें वेट करना चाहिए थोड़ा नीचे आने का, इसका नीचे आके इसको लेना चाहिए। 2 स्टॉक डिविस लैब डेली पे देखना पड़ेगा। पिछले हफ्ते से किसी ने पूछा हुआ है और मैं बता नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप लेवल्स नोट कर लेना इसके डिविस लैब के। एक गैन लेवल्स पे आया है, और कितना है ये, 51,5167 के आसपास ये गैन लेवल है। अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा इसका 5460 के आसपास। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो फिर ये प्राइस आ जाएगा आपका 4900 के आसपास। अपोलो हॉस्पिटल, मैंने लेवल नहीं लगाया, कोई बात नहीं, इसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से ग्रेवस्टोन डोजी बना रहा है, तो यहाँ से क्लोजिंग नीचे आ गई तो बेरिश जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। स्टॉप लॉस ये रख लो, शॉर्ट कर दो। जब भी इस तरह के कंडीशन बनी है, देखो यहाँ पे बनी थी, ये नीचे आया, यहाँ बनी थी, नीचे आया, तो अभी बनी है आज, तो 2-3 दिन रिट्रेसमेंट कर सकता है नीचे के लिए। बाकी ये अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लेवल है 6561, इस पे आए तो ज़रूर बाय कर सकते हैं इसको। बाकी स्ट्रेटजी मैं आपको जो बता रहा था, बीच में ही स्टॉप हो गया था, तो एक मैं आपको बताता हूँ, एक स्ट्रेटजी और आयरन फ्लाई की बात चल रही थी। तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ये निफ्टी में देख रहे हैं हम 24,850 के आसपास हमारा प्राइस है। तो जो भी एटीएम है, कॉल बेचो चाहे पुट बेचो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है तो कंसोलिडेशन वाली। तो एटीएम को पहले कॉल बेच के देखते हैं, फिर पुट बेचेंगे। 2 एटीएम बेचे, यानी कि 24,850 के 2 कॉल के प्राइस बेचने हैं, तो उससे 100 पॉइंट नीचे बाय करना है और उसके 100 पॉइंट ऊपर बाय करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी तैयार हो गई। मैक्सिमम लॉस इसके अंदर आपको 255 होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट 2245 होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉल वाला। पुट वाला पोर्शन देखते हैं, 2 पुट सेल करेंगे, ये कंसोलिडेशन के लिए है।
850, 750 और 950, ठीक है ना। इसमें सेम सिनेरियो 180 प्राइस 180 पॉइंट प्राइस रुपीज़ का आपको लॉस हो सकता है और 2300 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। और दोनों भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना, बाय और बाय, ठीक है। अब आप देखोगे ये प्योर अगर कंसोलिडेशन है मार्केट के अंदर, लगता है मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, तो ये आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। इसका रेंज भी हमारे पास आ गया 750 950, ये लगा के चलो कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर तक अगर मार्केट कंसोलिडेट रहा 1-2 दिन, तो आपको इसमें प्रीमियम का डिके मिल जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।